आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन है क्या? फर्टिलाइजेशन सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बोलूं, ये एक तरीके का यूनियन है। ठीक है, यूनियन है किसका? मेल और फीमेल गैमेट का। मेल एंड फीमेल गैमेट का। ठीक है, टेक्निकली अगर बोलूं तो गैमेट न्यूक्लियाई है, लेकिन समझने के लिए सर ये समझ लो कि जब एग्जैक्ट यूनियन होता है, पॉलिनेशन में तो क्या था कि पॉलन ग्रेन वहां से कहाँ पहुंचा? स्टिग्मा तक, मेल से फीमेल पार्ट तक पहुंच गया। ये हो गया पॉलिनेशन की, हमने पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के अंदर पहुंचा दिया। लेकिन जब यूनियन होता है, फाइनली जब वो यूनाइट करेगा, यूनियन होगा मेल और फीमेल गैमेट का। ठीक है, मेल मेल रिप्रोडक्टिव सेल का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का, जिसको हम गैमेट बोलते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब यूनियन होगा, जैसे कि एक आया यहाँ पे मेल, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का क्या होता है, ह्यूमंस में फीमेल का एग होता है। तो जब ये दोनों यूनाइट कर जाते हैं तो क्या बनता है ह्यूमंस में? जाइगोट। ह्यूमंस में ऐसे जाइगोट बनता है जो कि आगे जाके बच्चा बनता है और फिर हम बड़े हो जाते हैं। तो ये होता है ह्यूमंस का। ऐसे ही इसमें क्या होता है, इसमें एक इनका अपना होता है मेल का गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, एक फीमेल गैमेट है। ये दोनों जब यूनाइट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो एक तरीके से यूनियन है मेल और फीमेल गैमेट का। ठीक है, गैमेट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोडक्शन होगा जिससे जिससे बच्चा बनेगा, इसको बोलते हैं एक तरीके से गैमेट। ठीक है, अब हमें देखना है, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में, क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है, जो जिससे एग्जैक्टली जिसमें मेल स्पर्म है। जैसे हमारे में क्या होता है, मेल स्पर्म होता है, ऐसे इनके में पॉलन ग्रेन होता है। इनके मेल में क्या होता है, इनका मेल स्पर्म क्या है? पॉलन ग्रेन। ठीक है, जिससे ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन किस तरीके से होता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन, ये मान लीजिए पहले स्टार्टिंग स्टेज में पॉलन ग्रेन है, इसका एक न्यूक्लियस होगा, आउटर लेयर होती है एक्साइन, इनर लेयर है एंटाइन। ठीक है, ये अपने आप में एक सेल है। सेल का आपको पता है एक न्यूक्लियस होता है, ये रहा इसका न्यूक्लियस। एक्साइन आउटर लेयर है, एंटाइन इनर लेयर है, अंदर इसका साइटोप्लाज्म है। तो धीमे धीमे क्या होता है, हम देखेंगे ये जो न्यूक्लियस है, अगर आप इसका देखोगे न्यूक्लियस इस तरीके से जो न्यूक्लियस है डिवाइड होगा। ठीक है, एक बनेगा इसका, ये जो न्यूक्लियस था ये देखिए दो में डिवाइड हो जाता है। एक बन जाता है डीजेनरेटिव सेल, एक बन जाता है ट्यूब न्यूक्लियस। इसको ध्यान रखना जरूरी है, ये जो स्टार्टिंग में न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो गया दो न्यूक्लियस में। एक बनेगा ट्यूब न्यूक्लियस, एक बनेगा डी ये जनरेटिव सेल। ठीक है, एक बन गया ट्यूब न्यूक्लियस, एक बन गया जनरेटिव सेल। अब फर्दर जब हम आगे देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ से ना एक ट्यूब निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें से एक ट्यूब निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, ये एक ट्यूब के फॉर्म में आ जाता है। ये जो पॉलन ग्रेन है ये ऐसे कुछ बन जाता है, ये ट्यूब की फॉर्म में ट्यूब से निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये पॉलन ग्रेन है, इसमें से यहाँ पे जब ये पहुंचा, ये यहाँ के बाद जब यहाँ आएगा तो एक ट्यूब निकलनी स्टार्ट हो गई। अब इस ट्यूब में क्या होगा, जो आपका, इसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये पॉलन ट्यूब है। ठीक है, ये आपका ये रहा पूरा ऊपर पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ट्यूब निकल आई। अब इस ट्यूब में क्या होता है ये जो जनरेटिव वाला जो सेल है ये दो में डिवाइड हो जाएगा। ये फर्दर ऐसे डिवाइड हो जाएगा स्पर्म न्यूक्लियस में, ये दो बन जाएंगे इसके स्पर्म न्यूक्लियाई। स्पर्म न्यूक्लियाई जिसको यहाँ पे मेल सेल के बोला हुआ है, इसको मेल सेल बोला हुआ है। और तो ये जो जनरेटिव सेल है जो नीचे वाला, ये बन गया आपका दो, ये वाला दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये ऐसे दो में डिवाइड हो गया है, देखो ये बन गया मेल सेल या स्पर्म न्यूक्लियाई। बुक में स्पर्म न्यूक्लियाई भी लिखा है, वो बात वही है, मेल सेल है। ठीक है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस ये नीचे आ गया, ये रहा ट्यूब न्यूक्लियस। समझ में आ रही है आपको बात? देखो ये था, यहाँ से पहले ये इधर आया, ये ऐसे समझ लो ए बी सी डी। ये देखो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। जनरेटिव न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, जनरेटिव न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया मेल सेल्स में, ट्यूब न्यूक्लियस वहीं का वहीं है। अब यही है जो मेल सेल्स आगे जाके क्या करेंगे, फीमेल जो ओव्यूल है प्लांट में उसके अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। ये वाले जो है ना मेल सेल्स, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस से डिवाइड हुए हैं, ये ही दो मेल सेल आगे जाके क्या करेंगे, अंदर जाएंगे फीमेल पार्ट में, उसके प्लांट के ओव्यूल में, और जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा पॉलन ग्रेन का इनर स्ट्रक्चर समझा। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसे बनता है ABCDE। ठीक है, तो थोड़ा सा समझाने के लिए, अब आप बुक में से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं फीमेल का। फीमेल का क्या होता है, फीमेल का कौन सा होता है, ओव्यूल।
जैसे हमारे में क्या है, मेल्स में क्या है, पॉलन ग्रेन हमने पढ़ा। फीमेल में क्या होता है, प्लांट में ओव्यूल होता है। अब फीमेल का भी देख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर। फीमेल की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीमेल के स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी जो चीज है इंपॉर्टेंट वो ये है, इसमें 7 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं, 7 सेल्स। ठीक है, इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर जो एक तरीके से जो बच्चा होता है ना, जब ये यूनाइट करेंगे मेल और फीमेल, तो उस एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप करता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो सैक है, मैं आपको बता देता हूँ एम्ब्रियो सैक भी कहाँ होता है। ये जो है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से आपका एम्ब्रियो सैक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो पूरा एम्ब्रियो सैक है, ये समझ लो आप पूरा ये एम्ब्रियो सैक ही है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है आपका पूरा, इसके अंदर होते हैं 7 सेल। कितने सेल होते हैं, 7 सेल। तो ये ओव्यूल है पूरा, ये ओव्यूल है। ओव्यूल में हमारे ये एम्ब्रियो सैक है, ये मैंने बताया, ये पूरा एम्ब्रियो सैक समझ लो। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है, इस एम्ब्रियो जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा, जिसके अंदर मेल फीमेल जब यूनाइट करेंगे एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो जिसके अंदर डेवलप होता है उसे एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इसमें 7 सेल होते हैं। 7 सेल कैसे होते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये हमने ले लिया एम्ब्रियो सैक पूरा, ये अंदर वाला पोर्शन हमने ले लिया है एम्ब्रियो सैक वाला। ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या होगा, एक होता है यहाँ पे एग सेल। ये क्या है आपका, ये है एग सेल। और यहाँ पे 2 सेल और होते हैं। इन 2 सेल को क्या बोला जाता है, इन 2 सेल को बोला जाता है सिनर्जिड्स। ठीक है, तो 3 सेल हो गए, 2 तो ये हो गए सिनर्जिड्स, एक ये रहा, एक ये रहा, एक हो गया एग सेल। ठीक है, 3 सेल ऊपर होते हैं यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3, तो ये 3 सेल ऊपर होते हैं, इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स बोला जाता है। बीच में एक सेल होता है, यहाँ पे जो एक सेल होता है इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। काफी बड़ा होता है ये, इसे बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। ठीक है, इसके 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इसके 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, ऐसे समझ लो 2 न्यूक्लियस होते हैं, सेल एक ही होता है, सेंट्रल सेल। ठीक है, तो एक सेल ये रहा, यहाँ पे कितने थे, 3 सेल, एंट्रीपोडल सेल। टोटल कितने सेल हो गए, 3 ये हो गए। ठीक है, ये वाले, एक बीच में हो गया आपका सेंट्रल सेल, 2 ये सिनर्जिड्स हो गए, और एक हो गया आपका एग सेल। टोटल कितने हो गए, 7। 3 नीचे होते हैं, 3 ऊपर होते हैं, एक बीच में होता है। ठीक है, 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, एक बीच में, टोटल 7 सेल हो गए। तो सिंपल अगर मैं बोलूं तो ऐसे समझ लो, ये रहे, 3 ऊपर हैं एंट्रीपोडल, बीच में सेंट्रल सेल, 3 नीचे हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, सिंपल है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो पॉलन ट्यूब आपने देखी थी, ये पॉलन ट्यूब है, यही पॉलन ट्यूब यहाँ पे आ रही है, देखो ये पॉलन ट्यूब है, ये क्या है, पॉलन ट्यूब है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, ये आ रहे हैं तीनों, 2 मेल सेल और एक ट्यूब न्यूक्लियस। देखो, ये रहे, ये मेल सेल ही है, स्पर्म न्यूक्लियाई भी बोलते हैं इन्हें। ये आ रहे हैं मेल सेल, ये ट्यूब न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब इसके अंदर से क्या होगा, ये जो मेल सेल्स हैं, ठीक है, ये मेल सेल्स अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर कैसे जाएंगे, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये जो ओपनिंग दिख रही है, ये वही है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये देखो, ये रहा, ऐसे पॉलन ग्रेन है, ये 2 स्पर्म सेल आ रहे हैं, ऐसे लंबे होते जाते हैं। ठीक है, फिर ये माइक्रोपाइल के थ्रू जाते हैं अंदर से। ठीक है, ये माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है जिससे मेल सेल्स अंदर एंटर करते हैं इसके फीमेल इसके ओव्यूल के अंदर। समझ में आ गई कहानी। अब होगा कैसे फर्टिलाइजेशन, ये वाले 2 मेल सेल मेन काम करेंगे। एक मेल सेल जाके लग जाएगा इससे, एग सेल से, एक मेल सेल जाके लगेगा एग सेल से। नीचे मैंने क्या बोला था, अभी ये देख लो दोबारा से, स्ट्रक्चर फीमेल वाला, 3 तो ऊपर है ये वाले एंट्रीपोडल, नीचे एक सिनर्जिड ये रहा, एक सिनर्जिड सेल ये रहा, एक यहाँ पे क्या है बीच में एग सेल। ठीक है, सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये बीच में एक आपका कौन सा है, बीच में आपका सेंट्रल सेल है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पहला क्या होगा, ये 2 मेल्स
यहाँ पे कितने हैं मेल सेल, स्पर्म न्यूक्लियाई, ये जो मेल सेल है कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो पहला मेल सेल आके जुड़ेगा इससे, एग सेल से, दूसरा जो मेल सेल है वो जुड़ जाएगा सेंट्रल सेल से, ठीक है। तो एक मेल सेल जुड़ता है, ठीक है, एक मेल सेल जुड़ेगा आके एग सेल से, इससे, और एक मेल सेल जो बचा हुआ है, एक मेल सेल है वो जुड़ेगा आपका सेंट्रल सेल से, ठीक है। सेकंड मेल सेल किससे जुड़ेगा, सेंट्रल सेल से। तो इसीलिए बोलते हैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक मेल सेल ने फर्टिलाइज किया इस वाले एग सेल को, एक ने करा सेंटर वाले सेल को, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आपको पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में, ठीक है। अब सिंगल सीड भी हो सकते हैं, डबल सीड, बहुत सारे सीड्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो बाकी की जितनी भी चीजें हैं, जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया है, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, तो ये जितने भी आपका स्टेमन स्टाइल, यानी कि स्टेमन ये, ठीक है, आपका आपका जो स्टेमन था, बाकी जो स्टेमन भी तो होता है, खाली ऐसा नहीं है ना, फ्लावर में ये फीमेल पार्ट है, स्टेमन पार्ट भी है। तो जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जितना भी बाकी चीजें हैं, ठीक है, पीटल्स, ठीक है, स्टेमन्स, जो मेल का पूरा वो होता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब विदर अवे हो जाते हैं, ये सब एक तरीके से डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, एक बार बच्चा बन गया, प्रॉपर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, बन रहा है बच्चा, तो उसके बाद जितने भी पीटल्स हैं, पीटल्स वगैरह क्या होते हैं सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो पुराने चैप्टर्स देख लीजिए। स्टेमन जो पूरा मेल पार्ट वाला है, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पूरा पार्ट है, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये आपका ये पूरा, ये स्टिग्मा विग्मा, ये सब हट जाता है, सब ये सब हट जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा जो मेन पार्ट है, जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, बाकी सारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पीटल्स, सब क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, सब विदर अवे हो जाते हैं, ठीक है, फॉल ऑफ हो जाएंगे। और फिर फाइनली क्या होता है हमें पता है, जैसे कि बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ओवरी बन जाता है फ्रूट, ओव्यूल बन जाते हैं सीड्स, ठीक है। तो गाइज ये था, मैंने एक तरीके से आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। नहीं समझ में आया उसको दोबारा आप रिवाइंड करके देख लीजिए। इसी के साथ फर्टिलाइजेशन हमारा खत्म हुआ, ये चैप्टर हमारा पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन एंड हुआ। वीडियो अगर पसंद आया है तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।